नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज है हमारा सेट नंबर 24वां। अब तक हम कितने सेट कर चुके हैं बताओ? ये भी एक मैथ्स का सवाल है। अगर आज हमारा सेट नंबर 24 है तो अब तक हम 23 सेट कर चुके हैं। इस सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाना, आपको मैथ्स की PYQ सीरीज 1 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप 23 के 23 चैप्टर कवर कर सकते हो अगर आपका आने वाले दिनों में जूनियर असिस्टेंट और आने वाले दिनों में वार्डर का एग्जाम है तो। ठीक है। तो भाई अगर आज थोड़ा सा आवाज में गड़बड़ी लग रही हो तो सॉरी, क्योंकि कोल्ड हो रखा है। कोल्ड जिसे खांसी जुकाम भी कहते हैं। सॉरी। ठीक है। बस बोला तो जा नहीं रहा, बस आप लोगों को पढ़ाना है, एग्जाम है इसलिए आ गए। जब तक सांस है आखिरी तब तक पढ़ाते रहेंगे। मर गए तो कुछ पता नहीं भाई। बाकी किसी और से पढ़ लेना फिर, ठीक है। चलो आज करते हैं पहला क्वेश्चन अपना आज का। आफ्टर डिक्रीजिंग 68% इन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, द रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1056। मतलब अगर हम किसी की CP को 100 माने और उसमें से हम 68% को कम कर दें, तो 100 पे तो हर चीज़ परसेंट ही होती है, तो ये कितनी हो जाएगी? 32। और ये जो 32 है ये 1056 की वैल्यू है ना। इसने बोल रखी है द रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस इज इतनी। तो ये जो 1056 है हमारी, ये 32 की वैल्यू है। इसने क्या पूछा है? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है। तो आप अगर इसको क्या करोगे, काट पीट करोगे, तो आपको पता है कि 2 की टेबल में लास्ट जो है 6 कितने पे आता है? या तो 3 पे आता है, 3 2 6, है ना, बस। या फिर 8 पे आता है, 16। तो ये किसी ऐसे नंबर से कटेगा जिसके लास्ट में 3 हो या 8 हो, है ना। तो भाई अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये 300 के आसपास है, और मतलब ये 30 के आसपास है। सॉरी, ये 30 के आसपास है। और 30 से अगर मैं 30 को ही मल्टीप्लाई करूं तो ये 900 के आसपास जा रहा है। अब अगर मैं इसको 38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 1200 के आसपास आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर मेरा है नहीं। तो ये 33 ही होगा, है ना। तो मैंने 33 लगा के देखा तो वो ठीक बैठ गया। तो ये 33 से पूरा कटेगा। और 33 इंटू 100 कितना होता है? 3300। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ये कैलकुलेशन की ट्रिक होती है, थोड़ी सी आपका टाइम बचेगा। चलो आ जाओ। ये देखो भाई, फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करनी है फॉर m। m की वैल्यू, m का ये रहा 4m + 10, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई या तो आप इस पूरे फ्रैक्शन को 27 के फॉर्म में ले आओ, या आप इस पूरे फ्रैक्शन को 4 के फॉर्म में ले आओ। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों से करके दिखाऊंगा, 27 से भी 4 से भी। आपको पता है अगर कोई चीज नीचे होती है तो उसे ऊपर ले जाने के लिए उसकी पावर माइनस हो जाती है ना। अब उसका यूज कहाँ होगा मैं दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन में 27 से करके दिखाता हूँ। 27, इसकी वैल्यू 9 ही है, ऊपर है, ठीक है, 4 को छोड़ दो। इनटू, अब ये वाला 27 जो है ये नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाने के लिए 27 की पावर हो जाएगी -2। ठीक है। ये वाला 27 भी ऊपर है, तो इसकी वैल्यू भी 27 की पावर 10 हो जाएगी। अब ये वाला जो 27 है ये है नीचे, तो इसकी वैल्यू जाएगी ऊपर 27 -4m + 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी ये। अब आपको सर्ड्स एंड इंडिसेस का एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, अगर सबके बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो 27, इन सबको मैं ऐड करूंगा, 19, 19 में से 2 गया 17, ये आ गया भाई 17 इजिकल टू 27 -4m + 10। ठीक है। अब दोनों की पावर, अब दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल टू हो जाएंगे। तो -4m, और ये क्या होगा? अब बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, -10। ठीक। अब ये चीज कहाँ जाएगी? ये चीज आपकी जाएगी उस साइड में। उस साइड में जाके ये -10 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 का
-4/m, मतलब -4m। अब आगे क्या करूँगा मैं, इस 4 को वहाँ भेजूँगा तो माइनस साइन के साथ जाएगा, -27/4 आ गई आपकी m की वैल्यू, आ गई 4 -27/4 आपकी m की वैल्यू आ गई है। अगर आप इसी तरीके से इसको 4 से करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं करके दिखाऊं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा 4 से आपको, ठीक है। आ जाओ, पेन का कलर करके चेंज। अब करेंगे इसको 4 से, तो भाई यहाँ का 4 नीचे है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, 4 - 9। यहाँ का 4 ऊपर ही है, इंटू 4 की पावर 2। यहाँ का 4 नीचे है, 4 की पावर -10, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऊपर ही है तो पावर में कुछ नहीं होगा, 4m + 10 ही रहेगी, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड होके कितनी हो जाएगी, -19 में प्लस का 2 -17, 4 -17 = 4 4m + 10। नीचे का बेस सेम है, पावर = हो जाएंगी, -17 = 4m + 10। अब ये 10 वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -27 = में 4m, और आपका अब ये 4 नीचे आएगा, है ना। ओहो पेन बंद हो गया, -27/4 = m। आ गया भाई आपका, 4 से भी आंसर आ गया, 27 से भी आंसर आ गया, दोनों से आपका आंसर एक ही आ रहा, -27/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन। चलिए, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, तो भाई ए है, ये किसी काम को 24 दिनों में करता है, और जो बी है वो उसी काम को 21 दिनों में करता है। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, अगर वो ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं। पहले तो इनका एलसीएम निकालो, इनका एलसीएम क्या होगा, इनके एलसीएम में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, ये इनके एलसीएम में आ रहा है। अब इनके एलसीएम क्या होगा, जब मैं 24 से इसको काटूंगा तो 3 और 8 कट जाएगा, बचेगा 7। 27 से इसको काटूंगा 3 और 7 कट जाएगा, बचेगा 8। ये इनकी एफिशिएंसी है, ये इनका एलसीएम है। फिर भी हमको निकालना तो पड़ेगा ही। इसका टोटल क्या होगा, 7 3 सा 21, और 21 8 सा 168 168 है जी हमारा टोटल काम। और काम किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, तो पहले करेगा बी 8 की एफिशिएंसी से, फिर करेगा ए 7 की एफिशिएंसी से। तो ये भाई 2 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 15 काम, कितने दिनों में, 2 दिनों में। और ये किसके आसपास है, 165 के आसपास है 15 से, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165 काम हो गया कितने दिनों में, 22 दिनों में। 22 दिनों में 165 काम हो गया। अब कितना काम बचा है, मात्र 3, और करने कौन आएगा, बी 8 की एफिशिएंसी से। 22 3/8 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। चलो अपने घर, मतलब आप तो अभी आप भी अपने घर हो गए, मैं भी अपने घर ही होऊंगा। लाइब्रेरी में हो तो अपने घर चले जाना भाई, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया है इसलिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन है भाई, ठीक है। 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट, मतलब जितने भी वोटर थे उसमें से 80% लोगों ने अपनी वोट डाली है, और उसमें से भी 7% जो वोट थे वो आपके इनवैलिड हो गए हैं, और जो विनिंग कैंडिडेट था उसको 90% वोट मिले हैं। तो मतलब लूजिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट मिले होंगे, 10%, क्योंकि टोटल तो 100% ही वोट होता है। तो अगर विनिंग को 90 मिल गए तो लूजिंग को 10 मिले होंगे, जाहिर सी बात है ना। और इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, 80% का। 80% की मार्जिन से जीता होगा ना वो, और इतने वोटों से वो जीता है, वो कह रहा है। तो हमको टोटल वोट बताने हैं कितने थे। तो टोटल वोट अगर हम x माने, x का 80% ही अपना वोट देने आए हैं।
80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। और इस 4/5 में से भी 7% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हैं? 93/100। अब जो लूजिंग कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 90% वोट मिले हैं, तो लूजिंग को कितने मिले होंगे? 10। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 80। 80 की वैल्यू फिर वही आपकी 4/5 हो जाएगी, है ना? 4/5। और वो कितने मार्जिन से जीता है? 372। अब इसको काटो। 93 की टेबल में 372 जाता है 4 पे, एक 4 से एक 4 कटा, इस 4 से ये 100 कटा 25 पे। अब ये कितना हो गया? इनसे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 525 से 125, 125 इंटू 5 625। 625 आपकी टोटल वैल्यू है वोट की, मतलब इतने वोट हैं वहाँ पे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 625 हो गई। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ वायर। अब वायर क्या होता है आपको पता हो, अगर आपके घर में तार हो या आपके आसपास कोई डेटा केबल हो, आपकी फ़ोन का चार्जर पड़ा हो, तो उसको एक बार सीधी करके देखना वो क्या है। वो आपको सिलेंडर लगेगा, बिल्कुल पतला सा सिलेंडर, है ना? है वो सिलेंडर ही, बस उस, हाँ, उसकी कुछ वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मोटाई नहीं है उसकी, पर है वो सिलेंडर के शेप में वायर, ठीक। तो हमको यहाँ क्या निकालना है? सिलेंडर का वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। निकालें इसका वॉल्यूम। चलिए, कितनी वैल्यू दे रखी है इसने? डायमीटर 10 है, मतलब रेडियस होगी 5। पाई की वैल्यू है जी 22/7। रेडियस की वैल्यू है 5 × 5 इंटू लेंथ है 42 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो 4200 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कटा 6 पे, ठीक है। 6×5 = 30 इंटू 100 इंटू वो ये 22 × 5 110। तो जीरो कितने हो गए आपके? 3 × 11 = 33। और जीरो कितने हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3,30,000। क्या है आपकी वॉल्यूम? कितने में? सेंटीमीटर में। चलिए, आपका आंसर आई गवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये भाई चाहे आप इस पार्ट को पढ़ने का एक बार को स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट पहले ये पार्ट पे आया करो। अगर इस पार्ट से आंसर आ रहा है ठीक है, अगर इस पार्ट से आंसर नहीं आ रहा तो भाई अपना ऊपर वाला पढ़ लिया करो, नहीं तो उसको पढ़ने की कोई ऐसी खास जरूरत होती नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड फ्रॉम द कॉलेज बी? कॉलेज बी एडमिटेड तीनों तीनों साल में, ठीक है, तो तीनों साल का ही हमें ऐड करना है। इन कॉलेज सी, कॉलेज सी, तो हमें भाई इन दोनों को एडिशन करके इनका डिफरेंस निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो इसको मैंने जब ऐड किया तो इसकी वैल्यू आई थी 3310। इसको जब मैंने ऐड किया तो इसकी वैल्यू हमारी आई थी 3775। हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से मैं 310 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 465। 465 का है आपका ऑप्शन नंबर 2 में। चलो अपने घर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही अपना घर है यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अ सम ऑफ 400 रुपीज इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो भाई यहाँ मुझे एक बात याद आई है, जैसे ये मैथ्स की पीवाईक्यू है ना, ऐसे ही इंग्लिश की पीवाईक्यू अगर आपको देखनी है तो यूट्यूब पे चैनल है विनय कक्षा सर का, वहाँ पे आपको इंग्लिश की भी पीवाईक्यू सीरीज चलती है। हमने ये मतलब बोल के स्टार्ट करवाया था सर को कि सर बच्चों को नीड है, आप प्लीज़ स्टार्ट करें, वो इंग्लिश के सर हैं। तो उन्होंने हमारे बोलने पे स्टार्ट करवाया था, तो भाई हमारा फर्ज भी बनता है कि हम बच्चों को बताएं कि कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो भाई देख लेना। अब अपना क्वेश्चन करते हैं। A sum 400 is invested in a bank at the rate of 15% per annum compound annually on maturity amount, मतलब वो मेच्योरिट हो गया होगा अमाउंट, और वो 529 रुपये मिले हैं। अब हमें बताना है कि कितने साल के लिए वो रकम हमने वहां पर दी थी, ठीक है।
वही नहीं आ रहा। तो भाई ये सवाल क्या था यार, 400 रुपये लगाए हैं 15% के इंटरेस्ट पे, और जो रकम मिली है वो मिली है 529। तो हमें बताना है टाइम। ठीक है, तो अगर आप 15% से लगाओगे, वैसे तो ये सम फॉर्मूले वगैरह से भी हो जाएगा, पर मैं आपको इसका थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। क्योंकि पहले साल का CI SI दोनों का ही सेम होता है, तो आप पहले साल का 15% लगाओ, कितना आएगा? 400 का 10% होता है 40, 15% होता है 60। ठीक है भाई, मतलब 60 रुपये, और इनका डिफरेंस कितना है? 400 और 529 का डिफरेंस है 129 का। पहले साल का CI SI 60 है, दूसरे साल का भी SI सेम ही होगा 60, मतलब 2 साल का SI जो होगा इस पे होगा 120 रुपये। और दूसरे साल पे आपका वो भी लगेगा, SI भी लगेगा पहले साल पे 15%। ये कितना होता है? ये होता है भाई 9 रुपये। इसमें आप 9 रुपये और जोड़ोगे तो 129 आ जाएगा, जो कि 2 साल से आया है मेरा। अब ये सारे तरीके मैंने आपको ऐसे करके बताए हैं, पर ये मेरे को पता 120 आने पर भी चल गया था कि ये 2 साल के लिए ही होगा, है ना। क्योंकि अगर 2 साल का आपका जो ये SI है वो 120 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है CI थोड़ा सा ही फालतू आएगा 15% से, है ना। तो ऐसे भाई आप थोड़ा सा दिमाग से चला करो, अगर से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे रहोगे तो पेपर लेंथी आ रहा है थोड़ा सा, है ना। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसा रहे हैं, और वो फंसे ही रह जाओगे फिर आप वहाँ ताउम्र। एट वॉट रेट इन परसेंट पर एनम 3750 गिव्स 750 ऐसे सिंपल इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स। तो भाई ये जो 750 सिंपल इंटरेस्ट है ये 10 साल का है। एक साल का कितना होगा? 75। ये 75 रुपये हमें, ये 75 रुपये हमें कितने पे मिले? 3750 पे। हमें इसका वो बताना है रेट, सिंपल सी बात है। ये कटा, ये कटा, 75 पंजे 375 होता है। 5 से 10 कटा, कितना आ गया? 2%। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 पे। चलो, ए स्टार्टेड अ बिजनेस। कोई ए है, उसने स्टार्ट किया बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 28,000। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ने ज्वाइन किया, कुछ महीने बाद बी ने ज्वाइन किया 24,000 रुपये लेके। एट द एंड ऑफ द ईयर जो उनकी प्रॉफिट है, उनकी जो प्रॉफिट है वो कितने में बटी है? 6:3 में बटी है। तो हमें बताना ये है कि ये जो हमारा बी भाई साहब आया था बाद में, ये कितने महीने के लिए आया था? हाँ नहीं, कितने महीने बाद आया था? आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। ठीक है, तो भाई ए 28,000 रुपये लेके आया पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो 12 महीने मानते हैं। और ये जो बी है ये 24,000 रुपये लेके आया कितने महीने के लिए? एक्स महीने के लिए, क्योंकि यही हमको निकालना है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 6:3। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। अब इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 28,000 इंटू 12। इस 24,000 एक्स को वहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? वैसे तो मैं इसको यार काट भी सकता था पहले, है ना। पहले मैं इसको काट ही लेता हूँ, रुक जाओ। अभी जब ये अच्छा वाला कट रहा है तो इसको काट लेते हैं ना, क्यों अपनी कैलकुलेशन बढ़ाई बिना बात में। अब ये कट कैसे रहा है? पहले तो ये 4 से कट रहा है, 4 से गया 7 पे, 4 से गया 6 पे, 6 से गया 1 पे, 6 से गया 2 पे। ठीक है, और ये 3 से 3 जीरो गए, 2 से 2 गया, तो भाई आपकी x की वैल्यू आ गई 7। मतलब ये 7 क्या है? ये 7 ये है कि b कितने दिन के लिए आया था? b आया था भाई 7 मंथ्स के लिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? अगर आपने 7 आंसर लगा दिया तो भाई आप वहीं गलत हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 हमारा आया है कि बी हमारे साथ कितने दिन जुड़ा है, पर इसने पूछा है कि बी कितने दिन बाद आया था। तो 12 महीने का साल होता है, 7 महीने के लिए वो हमारे साथ रहा, तो वो भाई 5 महीने के बाद आया होगा। आई बात समझ? आशा करता हूँ आई होगी। बहुत, मैं कह रहा हूँ 90% बच्चा ऐसा है जो इसमें 7 पे टिक लगा के आएगा, इसलिए 7 ही ऑप्शन में भी है। बट आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना है और देखना है कि वो पूछ कर रिया है। और क्वेश्चन नंबर 10, कोई रुपेश है, उसने भाई 10 किलो चावल खरीदे हैं 35 रुपये के हिसाब से, और 31 किलो चावल खरीदे हैं 45 रुपये के हिसाब से, और उसने जो मिक्सचर है वो 42 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो हमें बताना उसको कितने का लॉस हुआ है। ठीक है,
तो भाई उसने 10 किलो चावल खरीदे हैं 35 के हिसाब से, तो ये खरीदे होंगे उसने 350 के प्लस, और 31 किलो उसने खरीदे हैं 45 के हिसाब से। तो अगर मैं 30 मान लूँ इसको, तो ये कितना हो गया 350। 350 में आप 45 और ऐड कर दो, ये आपका कितना हो गया 1395। 1395 रुपए के उसने चावल खरीदे हैं, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1775, है ना। 1775 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे आप। 1775 रुपए के उसने चावल लिए हैं खरीद। अब उसने बेचे कितने में, टोटल 41 किलो चावल उसने बेचे हैं 42 के। 41 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो ये आपका कितना आ जाएगा 1681 करीब आ जाएगा, है ना। 1681 होता है, कितना होता है 41 का स्क्वायर, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें 42 ही और जोड़ना बचेगा हमारा, है ना। 41 का, हाँ 1681 होता है भाई, 1681, और उसमें 41 रुपये और जोड़ दो, 2 12 7 1722 उसने बेचे हैं, तो उसे लॉस कितने का हुआ है 3 2, 23 रुपये का उसको नुकसान हुआ है। ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट आ जा, क्वेश्चन नंबर 11। एन आइटम, कोई आइटम है, इज मार्क्ड 164% हायर देन इस कॉस्ट प्राइस even after allowing a discount on the marked price, the shopkeeper earned 32% profit even after allowing a discount on the marked price। ठीक है, तो भाई देखो उसकी an item is marked 160% higher than the cost price, तो अगर उसकी CP 100 होगी और उसने सीपी को 164% पे मार्क किया है, 164% की वैल्यू होती है, इसमें 164 प्लस होगा, मतलब 264 पे उसने मार्क किया है, और कुछ डिस्काउंट वगैरह देने के बाद भी वो 32% कमा रहा है, मतलब वो 132 में अब भी माल बेच रहा है। 264 का माल 132 पे बेच रहा है, तो वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, आप ये देखोगे भाई ये इसका पूरा डबल है, मतलब ये 132 का ही डिस्काउंट दे रहा है 264 पर, तो ये 1/2 मतलब 50% का डिस्काउंट दे रहा है खुलेआम मार्केट में, जिसको लेना है ले लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये देखो, ये भी एक नए टाइप का सवाल है, मैंने भी पहली बार ही देखा है DDPLSB में। इस वैल्यू को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, आप जैसे इसमें तो हमको आंसर दिख रहा है, पर अगर हमको आंसर ना दिखे तो हमको क्या करना है, हमको पहले तो गिनना है कि पॉइंट के बाद वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, है ना। पॉइंट के बाद वैल्यू है 4, तो हमारे पास हमेशा पॉइंट के बाद 4 वैल्यू ही रहेंगी। फर्स्ट में गिनो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो ही नहीं सकता, ज़्यादा जा रहा है। 1 2 3, ये भी नहीं हो सकता, 4 वैल्यू चाहिए। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता, है ना। 1 2 3 4, ये भाई एक में ही आएगा, किसी में भी आओ चाहे वो एक में ही आओ। ठीक है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अगर किसी को पता हो तो, नहीं तो वो लगा ही रहेगा जिंदगी भर इसमें कुछ कुछ करने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 1581, ये फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको वैसे तो, है ना। आप इसको फोर्थ प्रोपोर्शन से निकालोगे तो भी ये आंसर आ जाएगा, पर फोर्थ प्रोपोर्शन से अच्छा है आप इसको डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। कैसे निकालोगे डायरेक्ट, ये कितने से कट रहा है 3 की टेबल में 5 से, ये कितने से कट रहा है 27 से, 25 नहीं यार 27 से, तो इसको 5 से काटो, ये कितने पे कटा 14 पे, है ना। मतलब एक की वैल्यू आ गई 14, और इस 14 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 14 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 चौक 28 का 2 कैरी 9 8 2, अबे यार नहीं, तो इसी के आगे लिख दिया मैं अभी 8 2, कितना आ गया 8 8 8 16 17 3 7 8, कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओहो भाई, ये यार बहुत कैड़ा सवाल है। मतलब कैड़ा मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत लेंदी सवाल है, बहुत लेंदी। इसको अगर आप पेपर में करने जाओगे ना, आपके 2-3 मिनट, 4 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है लगे। अगर वो भी तब है जब आपको ये क्वेश्चन करना आता हो सकता है एंड में जाके गलत ही हो जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन आपको स्किप करना चाहिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो। ठीक है। अब इसने पूछा तो एवरेज स्पीड के ऊपर ही है, पर इसने पूछा है एक्स की वैल्यू। मतलब कोई आदमी 3 डिस्टेंस चलता है, 1488, 1014 और 780 किलोमीटर, कितने की स्पीड से? पहला वो चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा वो चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा वो चलता है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इस x की वैल्यू बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो भाई एवरेज स्पीड इसने दे रखी है 16, एवरेज स्पीड है 16। टोटल डिस्टेंस, इन तीनों का आप टोटल मारोगे कितना आएगा? 3282। टोटल टाइम कैसे आता है? टाइम आता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 124, प्लस ये स्पीड है, ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स की स्पीड है, तो इसका क्या आएगा? 1014 अपॉन एक्स। ठीक। थर्ड, 780 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 13 की स्पीड है, आएगा 60 घंटे। ये आ गया टाइम। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा 184 प्लस 1014 अपॉन एक्स, है ना। ये आ जाएगा, ये भाई 4 है, 1014 अपॉन एक्स आ जाएगा। और जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, एलसीएम एक्स, तो ये आ जाएगा 184x प्लस 1014। ठीक है भाई, नीचे आ गया है आपका ये। अब x आपको पता है कि जाएगा ऊपर तीसरे पे और वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 3882 से, है ना, ये आपको पता होगा। तो 16 इजिकल टू 3282x, नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 184x प्लस 1014, और इसको करने का कोई और तरीका नहीं है, इसी तरीके से होगा ये। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 16 से 184 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 2944x प्लस 1014 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16224। यहाँ पे कितना है? 3282x। भाई ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, इसलिए इतना जल्दी जल्दी सवाल हो रहा है, वरना ये सवाल जल्दी होने वाला नहीं है। अब आप 3282 में से 294 को माइनस करोगे, क्योंकि दोनों के पास ही x है, थोड़ी सी नीचे कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 16224 इजिकल टू 384x, 384, 384 नहीं, सॉरी, 338, 338x। अब अगर आप इसको काटोगे, इसको आप काटते हो तो ये कितने पे जाएगा? 48 पे, और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 48। अब ये क्वेश्चन जल्दी यहाँ इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी थी। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो ये क्वेश्चन पड़ेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहाँ चला गया यार? सिस्टम हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 23। 7 नंबरों का एवरेज है 23। अगर हमने एक हर नंबर 4 से कम कर दिया तो हमारा एवरेज भी 4 से कम होकर 19 आ जाएगा। ठीक है भाई, नंबर के साथ हम जो भी छेड़खानी करेंगे वो एवरेज के साथ भी हो जाएगी, अगर हम सारे नंबरों के साथ कर रहे हैं तो। ऑन एन आइटम हैविंग अ मार्क्ड प्राइस 4600। भाई किसी आइटम का मार्क्ड प्राइस है 4600, रमेश को उस पर 2% को 2 ऑफर मिलते हैं, एक 50% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट, और सुरेश को उस पर सिर्फ एक ही डिस्काउंट मिलता है 56% का।
तो हमें बताना है कि किसने ज़्यादा पैसे दिए होंगे और कितने। तो सबसे पहले हम रमेश का निकाल लेते हैं। तो रमेश को सबसे पहले 50% का डिस्काउंट मिला है, तो 46 का 50% 1/2, ये इसको मिला है भाई 2300 का डिस्काउंट। और अब कितनी हो गई इसकी वैल्यू, 2300 हो गई। अब इसको 2300 पे 20% का मिला है, मतलब 1/5 का मिला है। तो ये कितनी हो गई इसकी वैल्यू, 1/5 कितनी होती है, 460, है ना। 1/5 मतलब 20% मतलब 1/5। तो इसका 10% कितना होगा, 2300, और 20% हो जाएगा आपका 460। 460, तो इसको भाई टोटल डिस्काउंट मिला इतना, 0, 60, 7। तो इसको जो रमेश को टोटल डिस्काउंट मिला है 2760। अब हम बात करते हैं सुरेश की। सुरेश को कितना मिला होगा, सुरेश को मिला है भाई 46 पे पूरे पे 56%। आपको देखने में लग रहा होगा कि भाई रमेश ने कम पैसे दिए होंगे, क्योंकि उसको पहले 50 का मिल रहा है, फिर उसको 20 का मिल रहा है, और रमेश का तो एक ही 56 का ही मिल रहा है ना। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई इसका आंसर आएगा 2576। हाँ जी, आप देख के हैरान हो गए होंगे कि जो सिंगल डिस्काउंट है वो ज़्यादा का होता है। तो इसमें से मैं 760 माइनस कर दूंगा, है ना। ये भाई अलग है, इसको अलग कर देना। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 184 रुपये फालतू दिए हैं किसने, रमेश ने। नहीं, हु पेड मोर। हाँ भाई सुरेश नहीं, मतलब रमेश वॉज ऑफर्ड, भाई रमेश ने दिए हैं, है ना, क्योंकि सुरेश ने तो 25 दिए हैं। तो भाई 184 है, और वो रमेश ने दिए हैं, सुरेश ने नहीं दिए। चलो नेक्स्ट। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 64। तो √3/4 इंटू 64 64 कटेगा 16 पर। लास्ट का यूनिट डिजिट पकड़ लो, 6×4 = 24 होता है, 24 एक में ही है, ये उसका आंसर हो जाएगा। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है भाई, ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है ना। एक ब्रिक्स के डायमेंशन है इतना, और दीवार का डायमेंशन है इतना। दीवार मीटर में है, ब्रिक सेंटीमीटर में है, तो हम दीवार को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके। और ये कह रहा है कि सिर्फ 10% में ही सीमेंट वगैरह लगी है, बाकी 90% में हमारा वो लगा हुआ है, ईंटें, है ना। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 3900 सेंटीमीटर इंटू 2800 सेंटीमीटर इन 2.5 का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का 90% निकालना है हमको, है ना, क्योंकि 10% में तो वो है रेत बारूद भरा हुआ है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 30 इंटू 56। ठीक है, आया आंसर। 50 से 50 कटा डायरेक्ट, 30 से ये 3 पे कटा, ओके। 28 का डबल होता है 56। अब नीचे कितना आ गया हमारा, ये इससे काट दो, ठीक, कट गया बिल्कुल। ऊपर कितना बचा है 100, अब ऊपर है 39, यहाँ 100 है, इसे भी मैं 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 50, और कितना है यहाँ पे है 3। तो अब अगर मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा तो कितना आएगा, लास्ट में आएगा 50 लास्ट में आएगा ही आएगा, क्योंकि एक 0 का 0 आएगा। और 9 3 जा कितना होता है 27, 7 5 जा 35 होता है, तो लास्ट में 50 आएगा, यूनिट डिजिट से सिर्फ 50 इसी में आ रहा है। टोटल सॉल्व करके भी आप देख लेना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो ये बहुत अजीब तरीके से सॉल्व हुआ है मेरे से। अभी ये पता नहीं, मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो बहुत लंबा सॉल्यूशन है इसका, और पता नहीं मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। आप एक बार देख लो, मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, आपको वो तरीका ठीक लगे, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो भाई आप इसका सॉल्यूशन देख लेना। गोपी एंड कोहली मूव टूवर्ड्स टाउन बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, मतलब दोनों ही, गोपी और कोहली, ये भाई टाउन ए से स्टार्ट करते हैं और ये दोनों ही टाउन बी की तरफ को जाते हैं। ठीक है, दोनों ही टाउन बी की तरफ को गए।
अब अगर ये दोनों टाउन बी की तरफ को जाएंगे, पर कोहली किस स्पीड से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भाई आपका, गोपी तो जा रहा है 81 से, गोपी जा रहा है 81 से, कोहली जा रहा है 90 से। और जो कोहली है वो 42 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, किससे, गोपी से। अब वो 42 मिनट पहले क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मैं इस 42 को घंटे में चेंज करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7/10, है ना। अब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे से 7/10 चलता है, तो ये 63 पॉइंट अपॉन में 10, है ना। एक की वैल्यू आ गई 6.3। अगर मैं ये 100 की वैल्यू निकाल लूं तो आ जाएगी 630। ठीक है, 630 आ गई आपकी 100 की वैल्यू, और कोहली की स्पीड है 90, मतलब 90 की वैल्यू निकालनी है हमको। तो इसमें से हम 630 में से एक 63 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 567। अब ये आंसर मुझे भी नहीं पता कैसे आया है, पर ये भाई आंसर आ गया है, ठीक है। और ये बहुत सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। अगर कुछ और आप इसमें लगाओगे, आप चाहे इसका आंसर कहीं देख लेना, किसी सर से पूछ लेना, अगर आप कहीं कोचिंग में पढ़ते हो, आपको कोई डाउट ग्रुप हो, कुछ भी हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर पूछना कहीं, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या भसड़ है इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 21 घंटे एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 19। तो ये तो आपको दिख रहा होगा 19 प्राइम नंबर है, तो वो तो कटेगा ही नहीं, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 21 × 19 आएगा। तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो आ जाएगी 19 और 21। अब इसने क्या बोला है, टाइम टेकन टू फिल द हाफ ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 40, और हाफ सिस्टम अगर हम कर देंगे 20, तो भाई 21 × 19/40 × 2 ये आ गया है। 21 × 19 कितना होता है, मैं 19 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 190 से 380 आएगा। 380 में अगर मैं 19 ऐड करूं तो ये आपका 399 आ जाएगा। 399/80। 8 की टेबल में 320 आता है कितने पे, 4 पे। अब ये और कितना बचा, 79/80। ये आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसी के साथ आज का लेवल आपको लगा होगा क्वेश्चनों का कि थोड़ा सा है, बढ़िया है ना। इसी के साथ आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।